मिर्जापुर के पर्यटन स्थल लखनिया दरी विदेशी सैलानियों से मारपीट हुई है। यहां फ्रांस के पर्यटक दल के साथ मौजूद भारतीय युवती के साथ छेड़खानी के विरोध पर विदेशी पर्यटकों के साथ बदसलूकी हुई। घटना के दौरान एक विदेशी नागरिक के हाथों में भी चोट आई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति का सिर फट गया। पुलिस ने मारपीट करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस अधिकारी विदेशियों के साथ छेड़खानी की घटना से इनकार कर रहे हैं। इलाहाबाद में जनवरी 2019 में लगने वाले कुंभ मेले का आधिकारिक लोगों द्वारा 12 दिसंबर को राज्यपाल भवन में राज्यपाल और सीएम योगी की मौजूदगी में इसे जारी किया जाएगा लोगो। इसके साथ ही कुंभ मेले की टैगलाइन भी जारी की जाएगी। जीएसटी के नफा नुकसान पर छिड़ी सियासी बहस के बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इसे शामिल कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब जीएसटी को कॉमर्स विभाग ने अपने सिलेबस में शामिल किया है। मुजफ्फरनगर में एक महिला को 3 अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी। इस बीच कुछ गोलियां महिला की बेटी को भी लगी। महिला को गंभीर हालत में मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। इलाहाबाद में जायसवाल समाज के सामूहिक विवाह समारोह में नव दंपति को उपहार में टॉयलेट भेंट किया गया। सामूहिक विवाह में अनोखा उपहार पाकर नवविवाहित जोड़े बेहद खुश नजर आए। आजमगढ़ में 4 महाविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है। कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए फौजी सुभाष का अलीगढ़ स्थित उनके गांव में रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से शहीद की पत्नी और बच्चों के लिए 20 लाख रुपए, जबकि माता पिता के लिए 5 लाख रुपए दिए गए। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में नवनिर्वाचित सभासद ने आर्थिक तंगी के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उसने सरकार से भरण पोषण की गुहार लगाई थी। मऊ के सराया लखनसी थाना के गांव में सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने पहुंची राजस्व टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। हमले में एसएचओ समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के साथ गांव वाले भी घायल हुए। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। सूबे के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने गोंडा जिले का दौरा किया और समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर पत्रकारों से बात की। आईआईटी कानपुर में छात्रों के ड्रग्स लेने की खबर ईटीवी पर प्रमुखता से चलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की सुध ली है। जिलाधिकारी ने जांच के लिए कई टीमों का गठन किया है। संस्थान की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गाजियाबाद के नामचीन स्कूल ने टेस्ट में पास होने के बाद भी दिव्यांग बच्ची का एडमिशन अपने स्कूल में नहीं लिया। परिजनों ने प्रशासन से बच्ची को न्याय दिलाने की मांग की है। कौशाम्बी जिले में एक्सपायरी डेट की दवा देने का मामला सामने आया है। यहां जिला होम्योपैथिक अस्पताल के डॉक्टर 3 साल पहले एक्सपायर हो चुकी दवाएं मरीजों को खुलेआम दे रहे हैं। बलरामपुर में बहादुरपुर के पास ट्रेन से कटकर एक अधेड़ व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की जेब से बहराइच जिला अस्पताल की एक पर्ची मिली है, जिस पर रामशंकर पाठक का नाम लिखा हुआ है। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड पर टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने आग लगाने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र के नौझील रोड के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के रामादेवी फ्लाईओवर पर एक ट्रक ने स्कूटी सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिला और एक युवक को मौत हो गई है। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली के खेमीपुर गांव के पास बोलेरो की टक्कर ट्रॉली से हो गई। हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिरोजाबाद में नाना के घर रह रहे मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के वलीपुरा गांव में 10 माह की बच्ची के गले में पड़ा ताबीज चारपाई में फंस गया और दम घुटने से बच्ची की मौत हो गई। जौनपुर में 5 लाख रुपए रंगदारी न देने पर 4 बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर फर्नीचर व्यवसायी से मारपीट की और कैश काउंटर से 27,000 नकद और सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। बलरामपुर में किशोर की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार को मासूम कासिम का शव गांव के किनारे गन्ने के खेत में पड़ा मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फैजाबाद में कक्षा 2 की छात्रा से यौन शोषण के मामले में लापरवाही के आरोप में कोर्ट ने स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने रविवार को दोनों को गिरफ्तार किया था।
राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में ब्लड कैंसर से पीड़ित नाबालिग लड़की से गैंगरेप की जघन्य वारदात सामने आई है। पीड़िता के अनुसार पड़ोस का शुभम नाम का युवक उसे लिफ्ट देने के बहाने बाइक पर बिठाकर नटकर गांव के जंगल ले गया और दोस्तों के साथ गैंगरेप किया। यही नहीं, मदद की आस में पीड़ित लड़की ने जब रात के वक्त रोड पर एक बुलेट सवार से मदद मांगी तो उसने भी नाबालिग से दुराचार कर उसे वहीं छोड़ दिया। यही नहीं, मदद की आस में पीड़ित लड़की ने जब रात के वक्त रोड पर बुलेट सवार से मदद मांगी तो आपको हमने बताया कि किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया। पुलिस ने बुलेट सवार को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाशी फिलहाल की जा रही है। पीलीभीत के बिसलपुर कोतवाली इलाके के टेढ़ा लेखराज गांव में रहने वाली एक 4 महीने की गर्भवती महिला से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो स्विफ्ट कार में आता था और महंगे कपड़े पहनकर बड़ी सोसाइटी में जाकर चोरियां करता था। चरथावल पुलिस को एक छात्रा ने छेड़छाड़ की घटना की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने छात्रा के नाम को गुप्त रखते हुए आरोपी मनचले को धर दबोचा और जेल भेज दिया। महाराजगंज जिले के जंगल के किनारे बसे गांव में लगातार कच्ची शराब बनाने का धंधा जोरों पर जारी है, लेकिन फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जौनपुर जिला जेल की हाल इन दिनों बदहाली की हाल से गुजर रहा है। 320 कैदियों की क्षमता वाली जेल में 1017 कैदी बंद हैं। चित्रकूट शहर कोतवाली की पुरानी महिला कोतवाली में कैमरा छीनने और अभद्रता करने पर एफआईआर न लिखने के विरोध में पत्रकार संघ ने रोड प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। बागपत जिला अस्पताल में रिश्वतखोरी का एक वीडियो वायरल हो गया है, जहां एक महिला स्वास्थ्य कर्मी अल्ट्रासाउंड करने के नाम पर मरीज से 100 रुपए वसूल रही है। हरदोई पुलिस ने दोस्त के साथ मिलकर पिता की हत्या करने वाले बेटे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। बलिया में कल पूर्व कांग्रेस नेत्री समेत 2 महिलाओं की नृशंस हत्या का पुलिस का खुलासा करते हुए नौकरानी समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट का माल बरामद कर लिया है। जौनपुर के बक्शा थाना के मई गांव में गंदे पानी को बहाने को लेकर 2 भाइयों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बलिया के बासडी रोड थाना पुलिस ने बभनौली गांव में एक घर पर छापा मारकर अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा। हालांकि तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। देवरिया के नवलपुर में एक 4 पहिया वाहन ने सवारियों से भरी टेम्पो में टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। मेरठ में 25 फरवरी को होने जा रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक समागम की तैयारी तेज हो गई है, जिसके लिए मेरठ में एक भव्य कार्यक्रम किया गया और प्रोग्राम स्थल पर भूमि पूजन भी हुआ। इलाहाबाद में विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान महिलाओं ने देश दुनिया में महिलाओं के साथ हो रहे जुल्म और अत्याचार के विरोध में नारेबाजी की। बागपत में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया है। बेटी की शादी कार्ड पर पिता ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन लिखवाकर समाज को एक नया संदेश दिया है। यूपी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नारी सुरक्षा सप्ताह क्रम के समापन पर कौशाम्बी के पुलिस लाइंस में रंगोली पेंटिंग स्लोगन प्रतियोगिता का विशेष आयोजन किया गया। हमीरपुर में नारी सुरक्षा सप्ताह को लेकर नारी शक्तियों को सुरक्षा की शपथ दिलाई गई और उत्पीड़न के कारण जिन महिलाओं की जान गई उन्हें कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। सिद्धार्थनगर में नारी सुरक्षा सप्ताह के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नारी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 9 दिसंबर को हुई किशोरी की शादी के मामले में पीड़ित किशोरी ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दहेज पर अंकुश लगाने और शादी विवाहों में हो रही फिजूल खर्ची को रोकने के उद्देश्य से जालौन के उरई नगर में सामूहिक विवाह का आयोजन करवाया गया, जिसमें सर्व समाज के 22 जोड़ियों का सामूहिक विवाह कराया गया है। सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन बंद होने के कारण केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ पेंशन बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया। कानपुर देहात के जिला अस्पताल की रात की पड़ताल में हालात बेहाल नजर आए। मरीजों के साथ आए अटेंडेंट्स के अस्पताल में रुकने की कोई व्यवस्था तक नहीं थी। रामपुर जिले के टांडा तहसील में अखिल भारत
हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए फिल्म पद्मावती का विरोध किया और संजय लीला भंसाली का पुतला भी फूंका। सीतापुर में राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने कहा कि आरटीआई के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों का तेजी से निस्तारण कराया जा रहा है, जिसके चलते लंबित आवेदनों की संख्या में भारी गिरावट आई है। फिरोजाबाद में पहली बार चुनी गई महापौर नूतन राठौर के लिए नगर निगम में पूरी तैयारी कर ली गई है। उनके लिए नगर आयुक्त का कमरा तैयार करवाया जा रहा है। वाराणसी के कमिश्नरी सभागार में अक्षय ऊर्जा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कानपुर के अंध विद्यालय में दृष्टिहीन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम साक्षिप का आयोजन किया, जहां बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुति दी। वाराणसी के घाट इन दिनों खूबसूरत साइबेरियन बर्ड्स से गुलजार है, लेकिन इस बार ये पक्षी प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर है। लखनऊ में पार्कों में काफी बढ़ोतरी हो गई है, इससे टिकट वाले पार्कों की आमदनी बढ़ गई है। चित्रकूट में करवी तहसील के सापहा गांव में अजगर ने एक बकरी को जिंदा निगल लिया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। पौड़ी के लैंसडाउन के दुनाव में 1500 किलोवाट वाली लघु जल विद्युत परियोजना का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया। राजधानी के एटीएम में लूट का प्रयास और गार्ड पर जानलेवा हमला करने के मामले में दून पुलिस को सफलता मिल गई है। पुलिस ने एटीएम में घटना को अंजाम देने वाले बिजनौर निवासी आमिर को गिरफ्तार किया है। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत अस्पतालों का पंजीकरण करा पाना प्रदेश सरकार के लिए टेढ़ी खीड़ साबित हो रही है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी जल्द ही दूर हो जाएगी। 17 दिसंबर को होने वाली एलटी की परीक्षा पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में भी कराई जाएगी। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि विभिन्न संगठनों की मांग को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। श्रीनगर गढ़वाल में दूसरी बार आईपीएल की तर्ज पर जीपीएल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत और देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी भी मौजूद रहे। आपदाओं को लेकर अति संवेदनशील जिला रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन भी आम जन की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील दिख रहा है। डीएम की पहल पर यहां पुलिस और होमगार्डों के जवानों के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जो 5 दिनों तक चलेगा। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रदेश सरकार के 8 महीने के कार्यकाल पर कहा कि सरकार अपने घोषणा पत्र में शामिल कामों को तेजी से कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में त्रिवेंद्र रावत तेजी से काम कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार के बदौलत ही ऑल वेदर रोड सहित कई प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश सरकार के 8 महीनों के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए जमकर तारीफ की। बीजेपी सांसद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की बदौलत वर्ष 2019 तक प्रदेश के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश में जल्दी प्लास्टिक इंडस्ट्री से लेकर आईआईएम और निफ्ट जैसे बड़े केंद्रीय संस्थान खुलने जा रहे हैं। अल्मोड़ा में नैनीताल सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंचेश्वर धाम के निर्माण के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। रामनगर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने प्रदेश के साथ ही गैरसैंण में को भी धोखा दिया। गैरसैंण से सरकार 2 दिनों में जिस तरह से भागी है वो निंदनीय है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने खनन के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस सरकार में बजरी 41 रुपए क्विंटल बिक रहे हैं, जबकि आज वही 125 रुपए क्विंटल बेची जा रही है। मसूरी विधानसभा सीट से विधायक गणेश जोशी ने पथरिया पीर इलाके में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। भवन का निर्माण 22 लाख रुपए की विधायक निधि से हुआ है। यूकेडी महानगर इकाई ने निकाय चुनाव की तैयारियों को देखते हुए हर रविवार को चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए बैठक करने का फैसला किया। अल्मोड़ा पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राकेश कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। गुजरात चुनाव प्रचार से लौटे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हार्दिक पटेल के कांग्रेस गठबंधन से गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऋषिकेश के ढालवाला में विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर संस्कार सृजन स्कूल में साई आई केयर संस्था ने निःशुल्क नेत्र जांच की। शिविर में निःशुल्क नेत्र जांच के बाद निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गई। साथ ही आंखों को स्वस्थ रखने और आंखों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी सहित कई संगठनों ने संगोष्ठी का आयोजन कर लोगों को मानवाधिकार के बारे में जानकारी दी। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर देहरादून में जन जागरण अभियान समिति की तरफ से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। नैनीताल के यातायात को सुधारने के लिए पुलिस और टैक्सी यूनियन ने नैनीताल क्लब में मंथन किया। इस दौरान टैक्सी चालकों ने आए दिन आने वाली दिक्कतों को पुलिस के सामने रखा। लंबे समय के इंतजार के बाद बागेश्वर में एकमात्र ब्लड बैंक का संचालन शुरू हो गया है। ये ब्लड बैंक बीते 8 महीने से ब्लड स्टोरेज सेंटर के रूप में संचालित हो रहा था। पिथौरागढ़ में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में विभिन्न संगठनों ने सरकार का पुतला जलाया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के 12 सदस्यीय टीम ने उत्तराखंड में लंबित पड़ी 24 छोटी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। अंतिम चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 रैलियों में शिरकत करेंगे, जहां वो सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए समर्थकों से वोट की अपील करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल की रैली बनासकांठा, अहमदाबाद, बड़ोदरा और गांधीनगर में होगी। गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज अमित शाह और यूपी के सीएम योगी भी चुनाव प्रचार करेंगे। गुजरात के आखिरी चरण के मतदान से पहले 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री अहमदाबाद में एक रोड शो कर सकते हैं। ये रोड शो पीएम के चुनाव प्रचार के समापन के तौर पर होगा। उसी दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी रोड शो करेंगे। बड़ोदरा में रैली के दौरान पीएम मोदी ने डोकलाम मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि जब डोकलाम में हमारे साथ सैनिक लड़ रहे थे तो कांग्रेसी नेता चीन के राजदूत से मुलाकात कर रहे थे। पीएम ने कहा कि उन्होंने अपने लोगों पर भरोसा नहीं किया। पीएम ने कांग्रेस और पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कुछ कांग्रेस नेता और पूर्व पाक सेना प्रमुख पर अहमद पटेल को गुजरात का सीएम बनाने की साजिश करने का आरोप लगाया। वहीं अहमद पटेल को सीएम बनाने वाली साजिश वाले प्रधानमंत्री के आरोप को कांग्रेस ने आधारहीन बताकर खारिज कर दिया। कांग्रेस ने पीएम के आरोप को मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताते हुए देश को गुमराह करने वाला बताया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के प्रमोशन पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि पार्टी में नई पीढ़ी आ गई है, लेकिन राजनीतिक कल्चर में नयापन नहीं आया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को कई मोर्चों पर घेरा। अमित शाह ने न सिर्फ कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया, बल्कि राष्ट्र विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने की बात कही। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के डाकोर रैली में बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर लिया। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपनी रैलियों में 90% वक्त सिर्फ अपने बारे में ही बोलते हैं। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने जानबूझकर संसद का शीतकालीन सत्र चुनाव बाद कराने का फैसला किया ताकि उनकी सरकार की विफलताओं के बारे में संसद में बहस न हो और गुजरात के लोगों को सच पता न चल सके। अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन राहुल गांधी ने रणछोड़ मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर में ध्वजा चढ़ाई। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल 26वीं बार किसी मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। गुजरात के पहले चरण में मतदान खत्म होने के बाद अधिकारी ईवीएम और वीवीपैट ले जाना भूल गए। बाद में स्थानीय लोगों ने मशीनों को जिलाधिकारी को सौंपा। ये घटना नर्मदा के एक बूथ की है। अभिनेत्री जायरा वसीम से छेड़छाड़ मामले में मुंबई पुलिस ने विकास सचदेवा नाम के शख्स को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। मुंबई के शहर थाने में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। दंगल गर्ल जायरा ने फ्लाइट में एक सह यात्री पर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। जायरा ने मुंबई पहुंचने पर एक लाइव वीडियो भी बनाया जिसमें वो रोते हुए घटना के बारे में बता रही हैं। एक्ट्रेस जायरा वसीम से छेड़छाड़ मामले में दिल्ली महिला आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस को नोटिस भेजा है और इस घटना की सख्त लहजे में निंदा करते हुए 16 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने जायरा वसीम के साथ छेड़खानी पर ट्वीट कर दुख जाहिर किया, साथ ही दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पुंछ सेक्टर के शाहपुर में पाक सेना ने भारतीय सेना की टुकड़ियों को निशाना बनाया, जिसका भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। समाजसेवी अन्ना हजारे राजस्थान के परबतसर के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी के मिर्जापुर में कुछ मनचलों ने फ्रांस से आए सैलानियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की और महिला से छेड़खानी की। इस हमले में एक सैलानी जख्मी हो गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
हरियाणा के हिसार में 5 साल की मासूम से रेप और मर्डर मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं। झोपड़ी में मां के साथ सोते वक्त कुछ दरिंदे बच्ची को उठा ले गए थे और घिनौनी हरकत को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 5 साल की बच्ची से रेप मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सख्त कार्रवाई की बात कही और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की उम्मीद जताई है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के दादा संतोख सिंह की साबरमती नदी में लाश मिली है। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। वो पिछले 3-4 दिन से लापता थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग करने वाले जवान संतराम यादव ने ईटीवी के जरिए सफाई दी है। संतराम यादव ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि गोली उसने नहीं चलाई बल्कि जवानों ने आपस में गोलीबारी की थी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से रेलवे पुलिस ने 1.6 करोड़ के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये सभी रकम 2000 की नोट में है। अमित कुमार नाम का आरोपी कामरूप एक्सप्रेस से गुवाहाटी से हावड़ा जा रहा था। रायपुर में कूलर गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी तेज थी कि इसे बुझाने में फायर फाइटर्स को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया आज से 2 दिवसीय मिसाइल ट्रैकिंग का अभ्यास करेंगे। तीनों देशों ने उत्तर कोरिया के परमाणु प्रशिक्षण से उत्पन्न तनाव को देखते हुए ये फैसला लिया है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने यमन के 2 शहरों में हवाई हमले किए। नेहम और होदेईदाह शहर पर हुए इन हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इराक ने करीब 3 साल के ऑपरेशन के बाद इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपनी जंग के समाप्त होने का ऐलान किया है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अब्दी ने आईएस के खिलाफ जंग में जीत की औपचारिक ऐलान की। यूनाइटेड किंगडम के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी का कहर देखने को मिला जिससे ट्रेन और फ्लाइट की आवाजाही पर असर पड़ा है। वहीं दक्षिणी अमेरिका में भी भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। यहां अटलांटा में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है जिससे एक शख्स की मौत हो गई है। श्रीलंका ने भारत को पहले वनडे में 7 विकेट से हराकर वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम महज 112 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में श्रीलंका ने टारगेट आसानी से हासिल कर लिया। श्रीलंका की ओर से सुरंगा लकमल सबसे सफल गेंदबाज रहे। लकमल ने 10 ओवर में 13 रन देकर भारत के 4 विकेट झटके। टीम इंडिया की ओर से धोनी ने सबसे ज्यादा रन बनाए। धोनी ने 65 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया को 112 रन तक पहुंचाया। आईपीएल सीजन के वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। 2019 के बाद अप्रैल-मई में होने वाले आईपीएल सीजन के वक्त दुनिया भर के देशों के बायलैटरल सीरीज न खेलने पर सहमति बन सकती है। भारत ने वर्ल्ड हॉकी लीग फाइनल्स में ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा जमा लिया। फाइनल से पहले ही बाहर हो चुकी भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 2-1 से हराया। अल्मांडो माराडोना 3 दिवसीय भारत दौरे पर कोलकाता पहुंचे जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान वो अपने मोम के पुतले का उद्घाटन करने के साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करें।